मास्टर जी को गांव का हर व्यक्ति अपना हितैषी मानने लगा था। जो भी वे कहते वे सब वैसा ही करने में जुट जाते। देखते देखते गांव में विकास समिति ने गांव की सीमा पर स्कूल के लिए पक्की इमारत बनवा ली। इसमें नवगठित युवक दल प्रातः व्यायाम करता, दोपहर में बच्चों का जूनियर हाई स्कूल चलता था, दोपहर से शाम तक तरह तरह के कुटीर उद्योग के काम होते, रात्रि भोजन के बाद कुछ भजन कथा कीर्तन होता और प्रौढ़ पाठशाला चलती। 5 ही वर्ष में युवक दल ने गांव से कीचड़ और कचरे को खदेड़ दिया। गांव की गलियां उभरी और साफ सुथरी बन गई। खेतों के पास कूड़ा घर और कंपोस्ट के गड्ढे बन गए। घरों को साफ सुथरा एवं लिपा पुता रखने की होड़ सी लग गई। तो मास्टर जी ने इतने सारे काम किए गांव में, तो गांव का जो हर एक इंसान था वो मास्टर जी को अपना हितैषी समझने लगा था। मास्टर जी जो भी कहते, जैसा भी कहते, वो बिल्कुल वैसा वैसा कहते। और देखते ही देखते गांव ने जो है वो विकास की ओर अग्रसर हो गया था। गांव में जो गांव की सीमा पर जो स्कूल था वहाँ पर एक पक्की इमारत बना ली। और उसमें क्या होता, सुबह तो जो भी युवक थे वो क्या करते, व्यायाम करते, एक्सरसाइज करते। उसके बाद दोपहर तक बच्चों का स्कूल लगता और दोपहर के बाद शाम तक कुटीर उद्योग चलते, मतलब वो जो भी काम करते, आसन बनाना, लिफाफे बनाना, तो ये काम होते। और उसके बाद में रात के भोजन के बाद वहाँ प्रौढ़ विद्यालय चलता, प्रौढ़ पाठशाला चलती, साथ ही भजन कीर्तन भी होते रहते थे। और 5 सालों में ही जो युवक दल था उसने क्या किया, कीचड़ और कचरे को गांव से दूर कर दिया। मतलब गांव में बिल्कुल साफ सफाई रहने लग गई थी और खेतों के पास कूड़ा और कंपोस्ट के गड्ढे बना दिए गए थे और घर जो थे वो बिल्कुल साफ सुथरे रहने लग गए थे। स्कूल में निरीक्षण के लिए आए निरीक्षक विद्यालय के वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मास्टर जी को स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाने का सुझाव दिया। इसमें अध्यक्ष पद के लिए भी जिलाधीश को लाए। जिलाधीश गांव को देखकर हर्ष विभोर हो उठे। उन्होंने स्वयं तो प्रशंसा की ही, साथ ही इस आशय से अपनी रिपोर्ट भी सरकार को भेजी। परिणाम स्वरूप सरकार ने वह गांव आदर्श गांव योजना में ले लिया। इस प्रकार सरकार की ओर से सभी विभागों, व्यायामशाला, कुटीर उद्योग, प्रौढ़शाला आदि के लिए भरपूर सरकारी सहायता भी दी जाने लगी। अब मास्टर जी की भी पदोन्नति हो गई थी, मतलब प्रमोशन हो गया था। उनके लिए नगर में निरीक्षक पद संभालने का आदेश आया। वह जानकर सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। मास्टर जी स्वयं भी उनसे जुड़ गए थे। जब सभी ने उनसे न जाने का घोर आग्रह किया तो वे भी उसे ठुकरा न सके। स्थायी रूप से उसी गांव में रहने का आदेश प्राप्त कर वहीं रुक गए। यह गांव दूसरों के लिए प्रेरक उदाहरण बना हुआ है। मास्टर जी जैसे सूझबूझ वाले और लगनशील कार्यकर्ता यदि प्रत्येक गांव में हो जाएं तो देश का कायाकल्प होते देर न लगेगी। गांवों की प्रगति से ही देश की सच्ची प्रगति संभव है। तो स्कूल में जब निरीक्षण के लिए निरीक्षक आए थे तो विद्यालय का इतना अच्छा माहौल देखकर वो बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने मास्टर जी को बोला कि आप वार्षिकोत्सव मनाइए। और फिर वार्षिकोत्सव के अध्यक्ष के लिए वो स्वयं जिलाधीश को लेकर आए थे। और जब जिलाधीश ने गांव की ऐसी हालत देखी, इतना सुंदर गांव देखा, तो वो बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने बहुत प्रशंसा की। साथ ही सरकार को भी इसके बारे में अवगत कराया और फिर सरकार ने उस गांव को क्या किया, आदर्श गांव योजना में सम्मिलित कर लिया। और फिर जितने भी गांव में विभाग थे, व्यायामशाला, कुटीर उद्योग, प्रौढ़ पाठशाला, इन सब को सरकारी सहायता प्राप्त होने लगी थी। और तो और इतने अच्छे प्रयासों की वजह से मास्टर जी की पदोन्नति हो गई थी, उनका प्रमोशन हो गया था और उन्हें शहर के
नगर के निरीक्षक पद के रूप में नियुक्त किया गया था। यह जानकर जो गांव वाले थे वो बहुत दुखी हो गए थे। गांव वालों का मास्टर जी से बहुत लगाव था और मास्टर जी भी बहुत चाहते थे गांव वालों को। तो फिर सभी ने उनसे अनुरोध किया कि वो यहाँ से नहीं जाए, वो यहीं रहे। तो फिर जब स्थायी रूप से गांव रहने का आदेश प्राप्त हुआ तो मास्टर जी भी हमेशा के लिए वहीं रुक गए और वो गांव जो था वो दूसरे गाँव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। दूसरे गांव से प्रेरणा लेने लगे थे और मास्टर जी जैसी सोच समझ वाले और लगनशीलता वाले व्यक्ति अगर हर गांव में हो जाएं तो क्या होगा, देश का कायाकल्प हो जाएगा। मतलब देश में परिवर्तन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया परिवर्तन हो जाएगा। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गाँवों की प्रगति होगी। अगर गाँवों का विकास होगा तो ही देश का विकास संभव है।